हेलो बच्चों, मुझे पता है कि अभी नीट का एग्ज़ाम हो गया है और अगर आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा तो आपके माइंड में भी काफ़ी ऐसे प्रेशर क्रिएट हो चुका होगा कि मुझे प्राइवेट में जाना चाहिए। देखो बच्चों, मैं आपके लिए ना लो बजट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लेके आई हूँ, क्योंकि इस बार क्या अपनी अटेम्प्ट लिमिट इस बार लग सकती है। तो हमें नहीं पता कि अटेम्प्ट लिमिट वो कितने पे लगाने वाले हैं, कि अब 3 अटेम्प्ट्स पे लगा दे, 4 अटेम्प्ट्स पे लगा दे। अगर आप ड्रॉपर हो तो इस साल आपको मेक श्योर करना है कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लो या किसी तो कोर्स में एडमिशन ले लो, क्योंकि अगर इन्होंने अटेम्प्ट लिमिट लगा दी तो फिर आप क्या करोगे? हाँ, फिर तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो अपन रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आप पूरी इन्फॉर्मेशन रखो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस और हैं। तो इसमें और दूसरी बात, अभी क्या अपनी 11,000 न्यू एमबीबीएस सीट जो है वो ऐड हो चुकी है। और जो 11,000 न्यू एमबीबीएस सीट जो अपनी ऐड हुई है ना, वो मोस्टली किस में ऐड हुई है? प्राइवेट के अंदर अपनी ऐड हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आप बता रही हूँ कि स्टेट काउंसलिंग में ना कैटेगरीज होती है, कुछ ओपन स्टेट होती है, कुछ क्लोज स्टेट और कुछ पार्शियल ओपन स्टेट। जो अपनी ओपन स्टेट्स होती है ना बच्चों, उसमें जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, इसमें सभी बच्चे अपने सभी दूसरी स्टेट के भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, इसमें सबके लिए सीट्स ओपन रहती है। लेकिन बिल्कुल क्लोज स्टेट होती है जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, इसमें सिर्फ अपने जिनके पास इसी का स्टेट का डोमिसाइल है या फिर इसी स्टेट का कोटा लग रहा है ना, सिर्फ वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट के अंदर। बाहर वाले बच्चे प्राइवेट के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। और पार्शियल ओपन स्टेट्स में कुछ परसेंटेज नंबर तक अपनी सीट्स खाली कर देते हैं ये ओपन स्टेट वाले बच्चों के लिए भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये अपने राउंड 2 के बाद ही इनको या फिर मॉकअप काउंसलिंग में अपने को सीट अलॉट करते हैं दूसरी स्टेट वाले बच्चों को। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आई हूँ कर्नाटका। कर्नाटका में अगर आपको करना है तो इसमें आपको के के काउंसलिंग रूट में एक काउंसलिंग का वो फॉर्म होता है, वो आपको मैंडेटरी फिल करना ही करना है इसकी पोर्टल के ऊपर जाके, नहीं तो चाहे आप कर्नाटका के स्टूडेंट हो या बाहर के स्टूडेंट हो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, हमारे टोटल 35 इंस्टीट्यूट है कर्नाटका के अंदर जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और ओपन कोटा से, मतलब कि ओपन कोटा का मतलब यहाँ पे क्या है कि अदर स्टेट्स के कितने बच्चे अपने एडमिशन्स ले सकते हैं। जो अदर स्टेट्स के हैं वो 20% है टोटल इनटेक सीट्स, मतलब कि अदर देन कर्नाटका कौन कौन से कितने परसेंट बच्चे इन सीट्स के ऊपर एडमिशन ले सकते हैं, और सिर्फ 20%। ठीक है, इसकी एनुअल ट्यूशन फीस लगभग 11 लाख पर ईयर होती है। तो आपका कंप्लीट कोर्स पैकेज हॉस्टल वगैरह को इंक्लूड करके कितना हो जाएगा? 60,000 से लेके 60 लाख से 65 लाख तक हो जाएगा। बच्चों देखो, इतना ही आपका नेपाल वगैरह में पड़ रहा है, तो आपको नेपाल या फिर किसी एफएमजी के चक्कर में क्यों पढ़ना है, जब आपको इंडिया के अंदर 65 लाख के अंदर आपको एमबीबीएस मिल रही है। तो आप नेपाल या फिर कजाकिस्तान, जर्मनी, इन सब जगह पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे, आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा, आपका बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्चा जुड़ जाएगा, उसके बाद आपको वापस आके एफएमजी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो जब आपको थोड़ा सा लो बजट में इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया में रह के कर लो ना। और साथ के साथ आप बच्चों, आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप एजुकेशन लोन ले सकते हो इन चीज़ों के लिए। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो ना, तो आपका फीस पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आप एकदम से फंड्स नहीं इकट्ठा कर पा रहे हो तो आप एजुकेशन लोन ले लो। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब इसका जो ऑथराइज पोर्टल है उसकी वेबसाइट क्या है? KEA.KAR.NIC.in। इसके ऊपर जाके आप इसमें एडमिशन के लिए काउंसलिंग का फॉर्म जाके फिल कर सकते हो। तो इसमें कुछ प्रेस्टिजियस कॉलेजेस मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि सेंट जोहन मेडिकल कॉलेज है, 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसकी इनटेक 150 सीट्स है। और ऑल इंडिया रैंक 13,000 पे बच्चे बंद हो गया था, जिनको ऐसे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था ना, तो उन बच्चों इसकी फीस अपनी कितनी है? 7.77 लाख पर ईयर है। तो आपको कंप्लीटली 35 से 40 लाख में आपका काम हो जाएगा, बट इसकी रैंक थोड़ी सी हाई जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज 1995 का एस्टेब्लिश है। इसकी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ कितनी है? 58,000 है और इसकी फीस 12 लाख पर ईयर है। अब नेक्स्ट मैं अपने लेके आई हूँ केरला स्टेट के। केरला स्टेट में अपना KEM की काउंसलिंग रूट के थ्रू आप जा सकते हो। आपको ये फॉर्म मैंडेटरी फिल करना ही करना है। हर एक स्टेट का अपना कोई ना कोई काउंसलिंग फॉर्म होता है जो आप देखना है आपको कि इसका कौन सा फॉर्म है, और वो आपको फिल करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इसके जो केरला वाला है ना, ये बहुत, इसका एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होता है केरला में, और फीस बजट ना कर्नाटका से कम होता है। ठीक है बच्चों, साउथ में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। प्राइवेट कितने कॉलेजेस? 21 कॉलेजेस अपने प्राइवेट के अवेलेबल हैं, और ओपन कोटा से 15% इनटेक टोटल ये लेते हैं, और फीस सिर्फ 7 लाख से 8 लाख पर ईयर होती है। ठीक है, और टोटल पैकेज आपको 50 से 55 लाख में मिल जाएगा। तो केरला बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप जाना चाहते हो। मैं आपको बोलूँगी आप एफएमजी के चक्करों में मत पड़ो, नेपाल वगैरह में करवाने से अच्छा आप इन केरला, कर्नाटका वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद हमारा जो
इसका ऑथराइज पोर्टल है, उसकी वेबसाइट ये है ce.kerala.government.in, ये आप देख लेना। उसके कुछ इंस्टीट्यूट, पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, 2014 का इस्टेब्लिश्ड है। इनटेक कितनी है इसकी, 200 सीट्स हैं। और ऑल इंडिया रैंक, ओपन कैटेगरी की रैंक बता रही हूँ मैं, कि 67,000 पे मिल गया था, ठीक है। और एनुअल ट्यूशन फीस कितनी है इसकी, 8 लाख पर ईयर है। अब डॉक्टर मूपन मेडिकल कॉलेज है, 2013 का इस्टेब्लिश्ड ईयर है, 150 सीट्स है, 65,000 रैंक पे मिल गया था, 8,50,000 इसकी फीस है। अब छत्तीसगढ़ में बच्चों कॉलेजेस कम है, बट इसका ना फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम है। बट एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर हॉस्टल मैंडेटरी करते हैं और उसमें 2 से 2.5 लाख तक हॉस्टल फीस लेते हैं। तो यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ बच्चे प्रेफर भी नहीं करते, तो आपको सारे हिडन चार्जेस पहले ही फाइंड आउट करने हैं कि कहाँ पे क्या हिडन चार्जेस लग रहे हैं, कहीं बाद में आपको ये मेंशन करे तो उसकी वजह से आपके ऊपर एकदम से बर्डन या लोड ना आ जाए। तो इसका जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो सिर्फ 5 ही हैं, और एनुअल ट्यूशन फीस 8 लाख पर ईयर है, और कम्प्लीटली आपका 65 लाख तक पूरा पड़ जाएगा। और ऑल इंडिया रैंक लगभग जनरल कैटेगरी के लिए 27,924 पे मिल जाता है। और cdgma.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है, ठीक है बच्चों। इसमें भी श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, जो आपको 1,64,000 रैंक पे मिल गया था। एनुअल फीस इसकी 8 लाख पर ईयर है, और ये थोड़ा बहुत हॉस्टल चार्जेस वगैरह लगा के कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब उत्तर प्रदेश और बिहार में जो अपना 100% मेरिट ओपन हाई, मतलब सब ये इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा ओपन रहती हैं दूसरी स्टेट्स के बच्चों के लिए भी। पर यूपी में टोटल 36 कॉलेजेस हैं, और इनका एवरेज फीस 11 लाख से 19 लाख तक जाता है। जैसे कि जो शारदा मेडिकल कॉलेज है ना, उसका लगभग 1 साल का 20 लाख रुपए तक है, तो आपका 1 करोड़ में जाएगा। तो कुछ कॉलेजेस है जो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर आपके टॉप टायर पे अगर आपके 400 प्लस मार्क्स है तो आपको मिल जाएंगे। अगर आपके 250 प्लस मार्क्स हैं तो आपको थोड़े से टॉप टायर पे नहीं, स्टैंडर्ड टायर पे आपको कॉलेज मिल जाएंगे। बट आपको यहाँ पे हॉस्टल जाके एक बार आप देख लेना, आप उसका पेशेंट फ्लो कितना है, ओपीडी क्या है उनका, वो एरिया क्या है, ये सारी चीज़ें बच्चों आप पहले ही जाके देख लेना, कि ये ना हो कि आपके वहाँ पे जाने के बाद मुन्ना भाई MBBS वाला सीन आपके साथ हो जाए। तो इसकी ऑफिशियल ऑथराइज्ड पोर्टल ये है। बिहार में 9 कॉलेज है, 10 लाख से 15 लाख तक इनकी फीस जाती है पर ईयर की, और ऑल इंडिया रैंक 6 लाख तक आपको मिल जाएगा। ये इसका पोर्टल है बच्चों। और जैसे कि शारदा का क्लोजिंग रैंक 3,13,000 था, और इसकी 19 लाख पर ईयर फीस है। नारायणा मेडिकल कॉलेज है, जो वो उसकी 3 लाख तक का अपना कट ऑफ गया था, और इसकी फीस 12,25,000 पर ईयर है। अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में टोटल 22 कॉलेजेस हैं, और आंध्र प्रदेश में 18 कॉलेज है। दोनों में ओपन शीट 15% ओपन कोटा है। उसके बाद एवरेज ट्यूशन फीस जो तेलंगाना में है वो 11 लाख से 14 लाख के बीच में जाती है, और जो आंध्र प्रदेश में है वो अपनी 13 लाख से 14 लाख के बीच में जाती है। इसी में अपना हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो आपको 72,000 रैंक पे मिल गया था। ये बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है बच्चों, अगर आपका अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसमें जरूर जा सकते हो। स्ट्रक्चर फीस अपनी 14 लाख पर ईयर रहेगी, और कुछ अपना सिक्योरिटी अमाउंट ये 1 लाख रुपए लेते हैं बच्चों। आप इन सभी कॉलेज में जितने भी मैंने आपको बताया है, अब मैंने स्टेट वाइज आपको थोड़ा सा डाटा दिया है, बाद में मैं आपको पूरी डीम्ड यूनिवर्सिटी की एक कंप्लीट लिस्ट या उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। तो आप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लो, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि आप किस कॉलेजेस में जा सकते हो, कौन सी स्टेट में जा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको कर्नाटका बताया है कि कर्नाटका, केरला, ये आप दोनों ऐसी जगह है जहाँ पे आप लो बजट में भी MBBS कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो आ गया छत्तीसगढ़ हो गया। यूपी में थोड़ी सी फीस हाई चली जाती है, तो अगर आपको, लेकिन नॉर्थ के स्टूडेंट हो, आपको नॉर्थ में ही रहना है, आपको लग रहा है आप साउथ में एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो आप यूपी वगैरह भी देख सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स है, आपका जो भी स्कोर बन रहा है, जो भी आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो मैं आपकी सारी क्वेरीज जो है वो पूरी कर दूंगी।